क्लास 10th आपका चैप्टर लाइट चल रहा था, उसका अगला टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन को अगर बहुत अच्छे से आपको समझना है तो यहाँ ले चलते हैं आपको। इस डायग्राम में हमें पता है कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो एक हॉलो स्फीयर, बहुत कांच के एक बड़े से गोले को काट के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें इस गोले का एक सेंटर पॉइंट होगा, हम जानते हैं, क्योंकि कोई भी स्फीयर है उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। ये सेंटर पॉइंट इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब हमने 9th क्लास में एक्सिस थ्योरी पढ़ी थी कि इस तरीके से इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं पॉजिटिव का, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमें पता है एक्सिस, ठीक है। तो होता क्या है, इसको रफ करते हैं। साइन कन्वेंशन में ये पी पॉइंट को ओरिजिन मान के चलते हैं, ओ। अब इसके इधर का जितना भी पार्ट है वो क्या कहलाएगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तो ओर है। और इधर का जितना पार्ट है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, तो नेगेटिव होगा, ठीक है। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अगर पोल पी से ऊपर की तरफ कोई चीज़ें हैं, कुछ भी है, तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस था। और नीचे की तरफ इंडिकेशन है तो नेगेटिव होगा, क्योंकि नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस था, ठीक है, क्लियर। तो ये था कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिंपल ऐसे ही होगा, हम पी पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं और इसमें इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ठीक है। अब इससे हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, वो निष्कर्ष ये है कि जो सी होता है वो इस पर आगे की तरफ है कॉनकेव में, तो सी मतलब सेंटर पॉइंट से पोल तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो जो आर होता है वो इसमें नेगेटिव का होता है, जबकि इसमें ये इधर की मिरर के पीछे होता है तो ये आर पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें ये मिरर के सामने आर, इसलिए नेगेटिव इस तरफ है, और ये इस तरफ है तो इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस होता है, तो ये प्लस आर, ठीक है। अब समस्याएं, फोकस भी आगे होता है कॉनकेव में, तो फोकस भी इसका नेगेटिव कॉनकेव का, ठीक है। फोकल लेंथ नेगेटिव और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ठीक है। कुछ और चीज़ें होती हैं उनको भी देखते हैं, पर उनके लिए सबसे पहले हमें मिरर फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो मिरर फार्मूले पे आते हैं। मिरर फार्मूले में का मतलब होता है, ये मिरर फार्मूला है आपका 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। अब ये मिरर फार्मूला में ये v और u है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। v इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, या ये कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक है। और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, एंड f जानते हैं आप फोकल लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ u मिरर के सामने होगा हमेशा, चाहे यहाँ की बात कर ली जाए चाहे यहाँ की बात, और ये इन दोनों ही केस में ये लेफ़्ट हैंड पे होगा मिरर से, चाहे कॉन्वेक्स की बात कर ली जाए चाहे कॉनकेव की बात कर ली जाए। तो u हमेशा नेगेटिव होता है, u हमेशा नेगेटिव होता है।
यू क्या है, इमेज से लेके इस मिरर तक की दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे भी इमेज से लेके मिरर तक की डिस्टेंस, और ये दोनों ही केस में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा मिरर के सामने ही रखा जाएगा, तो उन दोनों केस में ये u आपका नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। अब v पे आते हैं। v के लिए v पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर इमेज रियल बनती है, इमेज अगर रियल बनती है, v इज़ पॉजिटिव फॉर रियल इमेज और v इज़ नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज, ठीक है। v इज़ नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज, क्लियर। ये रियल के लिए है और ये वर्चुअल के लिए है, तो आप इनको याद रखना, कर लेना। वैसे इसमें बहुत लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है स्फेरिकल मिरर के लिए, साइन कन्वेंशन के लिए, तो आप उस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लेंगे तो आपको यहाँ से एक चीज़ तो ये देखने को मिल गई, u इज़ ऑलवेज इन नेगेटिव, जो मैंने बताया था, ठीक है। फॉर वर्चुअल इमेज v इज पॉजिटिव एंड फॉर रियल इमेज v इज नेगेटिव, ये भी आपको अभी बताया, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, और यहाँ पे ही फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्लियर। लिखा नहीं है कहीं पे, पर आप समझ लीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। साइन कन्वेंशन को, ठीक है। और ये मेन पार्ट ही नोट कीजिए जो बोल्ड में लिखे हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम चलते हैं, मिरर फार्मूला हमने पढ़ लिया। मिरर फार्मूला ये होता है आपका, न्यूमेरिकल्स आते हैं, काम आता है। अब इसका डेरिवेशन नहीं आता, पहले इसका डेरिवेशन सिलेबस में था, पर अब वो हटा दिया गया है, तो डेरिवेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप फार्मूला याद कर लीजिए और एप्लीकेबल कीजिए। अगली है मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन का क्या मीनिंग होता है? हाइट ऑफ इमेज रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो मैग्नीफिकेशन कहलाता है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज को h2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को x1 से, ठीक है। और आपको अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। कुछ बुक्स में हाइट ऑफ इमेज को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से, ठीक है। अब मैं आपको साइन कन्वर्जन में हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दूँ। ये हमने कोई एक इमेज ऑब्जेक्ट रखा और इसकी मान लीजिए इमेज यहाँ बनी, ठीक है। तो ये I होगा, ये पोल से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट h1, जो h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज कहाँ, नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसलिए ये माइनस का होगा, ठीक है। तो अगर वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी, अगर कोई इमेज पीछे बन रही होती है मिरर के, तो उस समय जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी प्लस का होगा H2 भी प्लस का होगा और H1 भी प्लस का ही होगा, ठीक है। तो ये है H1 और H2 का साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो इसमें मैंने मेन टॉपिक ही लिखा है, तो आप ये पूरा नोट कर लीजिए। इसके अलावा m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू भी लिखते हैं। माइनस वी अपॉन यू, वी आप जानते हैं इमेज की डिस्टेंस और यू जानते हैं आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अभी पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो आप इस पूरे को नोट कर लीजिए।
अब है कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स होते हैं, तो वही रूल्स हैं जो कॉनकेव में थे, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो चेंज क्या है, कोई लाइन पैरेलल आई तो ये दूर की तरफ हट जाती है। अब दूर की तरफ हट जाती है तो पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगी वो फोकस होगा, ठीक है, फोकस होगा। उसमें क्या था, फोकस पे रियल में मिल रही थी, इसमें फोकस पे वर्चुअली मिल रही है, ठीक है। कॉनकेव में फोकस पे रियल पे मिलती है, जबकि इसमें वर्चुअली मिल रही है, ठीक है। अगर कोई सी की तरफ जा रही है तो वो उसी पाथ पे वापस लौट आती है, ठीक है। इसमें भी सी पर वर्चुअली जाती है, क्योंकि मिरर के पीछे होता है सी, तो वहाँ तक जा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम वर्चुअली सी तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स आप नोट कर लीजिए, जो जो लिखा हुआ है आप इसे बस ये सी एड जॉइनिंग काट दीजिए, बाकी सब नोट कर लीजिए और डायग्राम बना के, ठीक है। रूल थर्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ आ रहा है तो वो मिरर पे पड़ने के बाद पैरेलल हो जाएगा। अब ये भी फोकस की तरफ वर्चुअली जा रहा होता है, रियल में नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो ये पैरेलल हो जाएगा। ऐसे ही अगर पोल पे कोई लाइन जा रही है डायरेक्ट, तो वो जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये है, ये रूल्स हैं। अब है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में फॉर्मेशन इमेज का कैसे होता है, दो तरह के का फॉर्मेशन होता है इसमें। एक तो इमेज कहीं भी प्लेस है इन्फिनिटी और मिरर के बीच में, ठीक है, और एक इमेज इन्फिनिटी पे अगर वो है इन्फिनिटी पे रखी है तो क्या होगा, ठीक है। तो इमेज कहीं भी रखी है तो पैरेलल जाएगी और ये दूर हट जाएगी, पीछे मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगी, फोकस पे। और एक सी की तरफ जाएगी, वो पीछे की तरफ, वो उसी पाथ पे वापस लौटेगी, पीछे की तरफ मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगी, सी पर। तो इमेज जो बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअली बनेगी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हुई है और ये वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आप नोट कर लीजिए, उतना ही उतना लिखाया है जितना ज़रूरी था। अगले पे चलते हैं। अगर इनफाइनाइट पे इमेज रखी हुई है, मतलब सॉरी इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक लाइन आएगी, ये दूर की तरफ हटेगी, इसको आगे की तरफ मिलाएंगे तो ये ऐसे करके जाएगी, और दूसरी एक लाइन पोल की तरफ जाएगी, इसको भी आगे की तरफ मिलाया जाए ऐसे करके इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये दोनों ए डैश पॉइंट पे मिलेंगी और इमेज फॉर्म होगी ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इसके बाद है यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूजेज होते हैं, तो जो जनरली हम गाड़ियों में जो बैक मिरर देखते हैं ना, जो रियर व्यू दिखाता है पीछे का, वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। उसका क्या काम होता है कि बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाना। अभी आपने इमेज फॉर्मेशन देखा ना कि छोटी इमेज बनती है हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में, तो बड़ा सा ट्रक आ रहा होगा, वो एक छोटे से शीशे में आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो ये सारे यूजेज हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जैसे बोल्ड बोल्ड में जो लिखा हुआ है ये नोट कर लीजिए, बाकी ये 3 पॉइंट और हैं तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। और लीनियर मैग्नीफिकेशन जो मैंने पढ़ाया है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर के लिए एक ही होता है, ठीक है। उसका फार्मूला ऐसे ही मिरर फार्मूला दोनों के लिए एक ही होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, तो उनके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर अब फिनिश हो रहा है। अब इस चैप्टर के बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, फिर उसके बाद हम आपको अगले चैप्टर पर ले चलेंगे। ओके, थैंक यू।